दिस इज ओके सर, दिस इज वर्किंग। अब आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? किसी को आवाज ना सुनाई दे रही हो तो बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच। थोड़ी आवाज खराब है यार। कितने लोगों को बैठने के लिए अरेंजमेंट नहीं मिला? मलिक भाई को बुलाओ, फटाफट से अरेंज करो। यहाँ पे बैठ सकते हो आप आके। यहाँ पे ज्ञान तो जमीन पे बैठ के ऋषि मुनियों की तरह पाठशाला में मिलता था ना, क्या हम यहाँ पे सेटल हो सकते? और जब नहीं आते थे तो उनको सजा भी मिलती थी, लेकिन आप लोगों का तो अच्छा है, पहले में अरेंजमेंट हो गया। आ जाइए, जूते निकाल सकते हो। एकदम मस्त, एकदम वेदांत के जैसा ना, एट द फील्ड ऑफ द मास्टर वाला इवेंट है, जहाँ पे कहीं पर भी बैठ सकते हो। सेटल डाउन, बी कंफर्टेबल। क्योंकि कोई भी स्पीकर को कुछ यहाँ पर आ जाइए, कुछ लोग यहाँ पर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। इस कुर्सी को ऐसे हटा लीजिए, यहाँ पे रखिए। ठीक है, धन्यवाद। चलेगा, बैठिए। आप सब लोग बैठ गए हैं? सो इवेंट को शुरू करने से पहले आज आपको इस सेशन में ट्रेनिंग देने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। कोविड-19 की स्थिति में हमने कुछ कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आई, काफ़ी लोगों को ना करना पड़ा। और आप जिसको ना किया है उनको घर जाके बताइए कि क्यों ना किया। बता सकती हो? क्योंकि डबल डेकर हॉल नहीं है कि 2 फ्लोर पर दिखा सके। और आपको पता है आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो क्यों आए हैं? अनकंफर्टेबल सिचुएशन को भी क्यों मैनेज करते हैं? क्योंकि वो लाइफ बदलना चाहते हैं। यस और नो? कोई छोटा बच्चा लेकर आए, सैल्यूट करें इस लेडी को जिनके पास छोटा सा बच्चा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो काफी दूर से आए हैं। हम सेशन शुरू करने से पहले बात करेंगे। यस मैम, आपको भी धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो छोटा बच्चा लेकर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो काफी दूर से आए हैं। आप सभी का अहमदाबाद में स्वागत है। आप किसको सुनने के लिए आए हो, कोई बताएगा? कितने लोग अल्पेश जी को सुनना चाहते हैं? दूसरा सर, उनको सुनने के बाद कितने लोग वो बात बोलेंगे उसको अमल करना चाहते हैं? आवाज कम आ रही है। अच्छा, सुनने के बाद अमल करने के बाद भी बहुत सारी तकलीफें आएंगी, तो भी कितने लोग इस बिजनेस में डटे रहना चाहते हैं? खाली वो नहीं चाहिए, मजा नहीं आएगा। आपके परफॉर्मेंस से अगले महीने में पता चल ही जाने वाला है। वैसे यहाँ पे जितने लोगों की अप्लाई साथ में है उनको पता चल ही जाने वाला है कि एक ऐसा मुंह था। ओके, सो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं अल्पेश जी और सुनील लामोरिया सर को स्टेज पे इनवाइट करना चाहती हूँ। सबरीना, कैन वी हैव अ गार्लैंड प्लीज? क्या हम एक ऐसी अप्लाई जिसको सिर्फ सुनने में, लेकिन जिसके होने की वजह से हमें सपोर्ट महसूस होता है, उनके लिए आज बहुत जोरदार तालियां बजा सकते हैं।
करूँगी, जस्ट एन एंड कर दूँगी। Let's give a warm clap for Sunil Lavania sir जो रास्ते coming from outside to serve Ahmedabad and to create and build a powerful business in Ahmedabad. Are you ready? Yes. Are you all set to make at least minimum 2 lakh rupees per month? Yes. You can come here and settle down. There is a place here. कोई खड़ा ना रहे, आके बैठ जाए. Hemant, you can settle down here. Thank you. So everyone, सबसे पहली बात, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री के चलते आपके मन में कहीं ज्यादा सवाल होंगे. कितने लोग नए हैं जो पहली बार आए हैं आज के सेशन में, इस तरह के इवेंट में ही पहली बार आए? बहुत सारे लोग. जोरदार ताली आज के नए गेस्ट के. कभी कभी हम कोई नई जगह पे जाते हैं तो छोटे बच्चे की तरह थोड़ा डर लगता है कि नहीं? उल्लू बनाना धंधो तो नहीं है. આ મોટા મોટા હાર तो पहरावे से बेटे लोचा लागे छे. ऐसा काफी लोगों के मन में होता है कि नहीं? जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके मन में जब पहली बार सेशन अटेंड किया तो ऐसा हुआ था कि नहीं? यस, ऐसा होता है. एनीथिंग विच इज न्यू, एनीथिंग विच इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू, नए लोग, नया बिजनेस, नया एनवायरनमेंट आपके लिए फियर लेके आता है. ऐसा होता है कि नहीं? यस, ऐसा होता है. हम सबके साथ होता है. इट इज अ जेन्युइन एंड नेचुरल आंसर यस. अगर कोई बोलता है कि ऐसा नहीं होता है तो वो गलत बोलता है. इसीलिए और जब भी हम बात सीखना चाहते हैं, किसी बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, विजय से ऐसा नहीं हो सकता. आप खड़े रहो. आइए प्लीज वेलकम. देयर इज अ फ्रंट रो हियर फॉर यू. क्योंकि ये उल्लू बनाने वाला बिजनेस है ना? कितने लोगों को हंसी आई? यस भाई. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे जहन में. बहुत सारे लोग इस नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि शायद सही लोग उनको नहीं मिले. ऐसा होता है कि नहीं? बिजनेस का मतलब होता है एक राइट कंपनी का होना, बिजनेस का मतलब होता है एक राइट सिस्टम का होना, और बिजनेस का मतलब होता है एक राइट मास्टरमाइंड का होना. यस और नो? मास्टरमाइंड कौन होता है? मास्टरमाइंड वो व्यक्ति होता है जो इस बिजनेस में कुछ सफलता हासिल करके आपको सफलता हासिल करना सिखाता है. हो सकता है आज के इवेंट में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हो, कुछ लोगों को जमीन पर बैठना हुआ, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोगों को टाइम पे आने के बावजूद भी थोड़ा लेट एंट्री मिला, कुछ लोगों को मेरा माइक भी खराब लग सकता है कि नहीं? बट उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है कि हम यहाँ से बाहर जाते वक्त कौन सी सोच लेकर जा रहे हैं. हम यहाँ से इस कमरे को छोड़कर बाहर जाते वक्त उस दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ पे हमें लोगों से ना सुनने की मिलेगी. राइट? कोई भी यहाँ पे कोई भी लीडर जब बात करता है तो क्या आपको लगता है कि उनको ना सुनने को नहीं मिली होगी और वो ऐसे ही ऊपर आ गया? ऐसे होता है? नहीं होता है. इसका मतलब है आज के सेशन को, इस समारोह को इस अंदाज से लीजिए. दिस इज आवर प्लेटफॉर्म. इट इज नॉट अल्पेश गज्जर जी's प्लेटफॉर्म. इट इज नॉट रुचि डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म. इट इज आवर बिजनेस. कितने इस बिजनेस को अपनाने के लिए तैयार? दिस इज माय बिजनेस. ऐसे करो, ऐसा करो. कितने लोगों ने किया? मुझे दिखाई देना चाहिए. दिस इज माय बिजनेस. सो इफ इट इज माय बिजनेस आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग. कितने लोगों के घर में झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में? तो होते हैं ना. देखो कितनी बड़ी बड़ी स्माइल आ रही है. होते बोले मैडम ये तो कॉमन बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार के साथ जुड़े हुए। इसमें रूठना मनाना भी होता है, हाँ बुरा भी होता है, सब कुछ एक दिन में नहीं होता, लेकिन रिश्ते निभाते हैं कि नहीं? है ना? सच्ची निभाते हैं ना? कि छोड़ के भाग जाते हो? ऐसा निभाते हैं। इसका मतलब है जीवन में जिसने कभी भी निभाया है वो जीता है, या सुन लो। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमेशा जब भी कहीं पे भी कोई भी आपका लीडर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको जाके मदद कीजिए। जब भी कोई आपका कोई लीडर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आज से कुछ साल पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। पहले महीने की इनकम 140 रुपए थी और 140 रुपए से लेकर 33 महीने में इस कंपनी का टॉप टाइटल अचीव किया, जिसको मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिगिनिंग। शुरुआत इसलिए लगती है क्योंकि जब भी आप किसी बिजनेस को शुरू करते हो आपका कोई ना कोई पहला दिन होता है और उस पहले दिन में बहुत सारी शंकाएं होती है। आज हमारे साथ हमारे टॉप लीडर जो कि जिनको मुझे नहीं अच्छा लगता सर, गुजरात का शेरों के कोई इलाके नहीं होते हैं। मेरा लॉजिक मतलब कैलकुलेशन थोड़ा गलत है। कितने स्टेट में सर हम इंडिया में? 29, और हो भी सकता है अगर किसी को लगा कि एक स्टेट और कर दो तो 30 भी हो सकते हैं। 29 स्टेट में क्या हम यहाँ से फैल सकते हैं? क्या हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम सच में अपने दिल से हाथ रखकर कुछ परिवारों के सपने पूरा करने के लिए खड़े होना चाहते हैं? आज के 3 घंटे आप जब अल्पेश जी को सुनेंगे, मेरी आपसे 2 हाथ जोड़कर विनती है, जब शासन शुरू होता है कमरे से बाहर मत जाइए, अंदर मत आइए। अगर जाना चाहता है तो अभी चले जाइए, अंदर आना चाहता है तो अभी आ जाइए, बाहर जाना चाहते हैं तो अभी चले जाइए। दूसरी बात ये, आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ। कोविड-19 में भी हम इतनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज नहीं कर पाए, तो आपको मेरी 2 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड लेट अस हैव अल्पेश जी ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम सर। तो तुम्हारे में नहीं थी स्टेज पर रखे। गुड मॉर्निंग। डरिए मत, 3 घंटे नहीं है हमारे पास, इतना वक्त ही नहीं है ना? कुछ लोग सोचने लगे घर जाके खावानू क्या बनाई, तो डोंट वरी, आपको जल्दी छोड़ दिया जाएगा। और थैंक यू सो वेरी मच रुचि मैम मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का रिस्पेक्ट, मुझे यही चीजें मुझे लगता है कि खींच के लाती है। अदरवाइज कोविड के अंदर काम क्यों करें, ये बताइए ना? इतनी भीड़ के अंदर रिस्क क्यों उठाए? और जब जो करना है वो हम लाइफ में कर चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में तो आप लोग जानते हो कि आई एम फ्री, मुझे पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मैं रिस्क उठा रहा हूँ। एवरी डे शायद हफ्ते में मेरी ऐसी 2-3 मीटिंग होती है और ईच एंड एवरी हॉल जो है वो ओवर क्राउड होता है। तो कहाँ खड़ा रहो तो ये सिटी नहीं बजेगी। आप वहाँ पे खड़े रहते हो गया, मुझे लगता है ये ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ, कैसे आप सब? अपना मास्क बनाए रखिएगा, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, उसको जीने के लिए जिंदा रहना जरूरी है ना? अचीवमेंट्स के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लाइफ का थ्रिल लेने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, कुछ करने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। तो मास्क लगा के रखिएगा, और खास करके जो लोग मोर देन 50 है उनको मैं स्पेशल बोलूँगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा। इन बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है ना?
फिर भी ये लगा के बैठे, थैंक यू बेटा। तो अगेन थैंक यू सो वेरी मच। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो तो उसको थोड़ा बेयर करना, आपको मजा आएगा, है ना। मजा इसलिए आएगा क्योंकि ये कोई मूवी तो है नहीं, है ना। आप अपनी लाइफ में परिवर्तन के लिए यहाँ पे आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, कुछ बदलाव के लिए आए हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया का कोई भी ट्रेडर, कोई भी स्पीकर, कोई भी मेंटर आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलना न चाहो, है ना। तो हमारा काम होता है रास्ता दिखाना, उसके ऊपर चलना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। और चलना भी एक एटीट्यूड होता है ना। जब मैं अपनी लाइफ में पहली बार मीटिंग में गया था तो हम 2 दोस्त गए थे, और जब दोनों दोस्त बाहर निकले, जो मेरा फ्रेंड था वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो डिग्री थी उसके पास इंजीनियरिंग की, वो आज अमेरिका में है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर था। मैं हर काम उसको पूछ के करता था, वो इतना इंटेलिजेंट था। और बस ये डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में बाहर आके उसने वो सिगरेट पीता था, बाहर आया, बोले चल पाना कर ले, यहीं आश्रम रोड टाउन हॉल के सामने है। तो वो स्विच वाला जो सिगरेट जलाते हैं वो जला के, मैंने बोला क्या क्या, नहीं अपने फायदे के लिए जिहादी बनाते हैं। मैंने बोला भाई साहब मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा है, वो आदमी 15 लाख रुपए महीने कमा रहा है। बोले आज वो मेरे साथ नहीं है और मेरी इनकम महीने की 20-25 लाख है। सेम ट्रेनिंग, सेम ट्रेनर, सेम माहौल, 2 लोग 2 सीट पे बैठे थे, एक का निर्णय अलग था, दूसरे का निर्णय अलग। इसको बोलते हैं एटीट्यूड, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। तो सेम मैं क्या दे रहा हूँ ये मेरे हाथ में है, आप क्या ले रहे हो ये मेरे हाथ में नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। मेरा नाम अल्पेश गज्जर है, मैं मोदी कर इंडिया को प्रेजेंट करता हूँ और भूतल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मोदी केयर को मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। 21 अगस्त 2013 मेरी ज्वाइनिंग डेट है, और मैं जो भी बोलूंगा उसके प्रूफ किसी को भी चाहिए तो आप ओपन हो, ऐसा नहीं है कि मैं छुपा के रखता हूँ। आप मेरी इनकम देख सकते हो, आप मेरा ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो, जितने प्रूफ आपको चाहिए वो ले लेना, लेकिन एक प्रूफ मेरे पास छोड़ के जाना कि मिस्टर अल्पेश गज्जर अब मैं भी जीबीडी बन के बताऊंगा। 7 साल से मैं मोदी केयर के साथ हूँ और ड्यूरिंग 7 इयर्स बहुत सारे अचीवमेंट्स खुद ने किए, टीम में आए, मोदी केयर कंपनी में आए, बहुत बदलाव आया। 50 प्रोडक्शन में स्टार्ट किया था, बड़ौदा में एक भी ऑफिस नहीं थी, यहाँ आश्रम रोड कंपनी की ऑफिस थी, हम वहाँ मोदी केयर के प्रोडक्ट लेने आते थे। 3-3 कारें लाइन में आती थी और सब डेकिया भर के हम लोग वापस जाते थे, और वहाँ जाके अपनी ऑफिस में बिल्कुल पत्थरों कर लोगों का एक आइन ले जाओ। तो ऐसे करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो आज तो मतलब हमारे पास 2 ट्रैक रोड था, आपके पास एक्सप्रेस हाईवे है। अब जल्दी कौन पहुंच सकता है वो आप सोचिए। तो मैंने वहां से शुरुआत की थी, और ये 7 साल के बाद, मतलब 7.5 साल मुझे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 21 अगस्त 2030 यानी 7.5 साल हो चुके हैं, और मोर देन 10 करोड़ रुपीस में अर्न कर चुका हूँ मोदी केयर। और क्योंकि हमारे देश में जल्दी पैसा कमाने को 2 नंबरी धंधा बोलते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों की पाइपलाइन में जाएगा ही नहीं कि पहले तो ये सच्ची नहीं है। मतलब मोर देन 50% ये सोचते होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, नहीं है। देखो झूठ बोलना बड़ा आसान है ना, आप बोल के निकल जा सकते हो, लेकिन आप मुझे खड़ा रखिए, मत जाने दीजिए। आप मेरा इनकम, कितने लोगों ने मेरे बैंक स्टेटमेंट देखे, आप हाथ ऊपर कीजिए, मतलब ये पूरा हॉल में देख लिया, आप देख लो, आजू बाजू में पूछ लो, है ना। तो मैं जनरली मेरी जब भी सेशन का टाइम होता है या फुल डे सेशन होता है, तो उसमें मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा बैंक ऑफ इंडिया का बैंक स्टेटमेंट ऑन करके दिखाता हूँ, ताकि कम से कम लोगों को ये समझ में आए कि पैसे तो आ रहे हैं। अब पैसे आना इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आप अगर गुजरात की बात है तो हम अल्कोहल का बिजनेस कर ले तो इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन फिर न्यूज़पेपर पे फोटो आ सकती है ना। हम यंग जनरेशन को हम गलत रास्ता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लीवर का प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं। कोई पीने के बाद अगर उसको ठिकाना नहीं है तो वाइफ को जाके मार रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं, उसको आदत हो गई तो कहीं से भी पैसे चुरा के भी वो दारू पीने लगता है। दैट मीन्स हम समाज को निचले स्तर पे ले जाके पैसे कमा रहे हैं। पैसा तो हर जगह पे है। जब पैसा लोगों की जिंदगी बना के आता हो तो आपको कैसा फील होगा? जब पैसा
क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं मानता हूं कि सारी कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट बेचती हैं, सारी कंपनियां का अपना R&D डिपार्टमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन की वजह से या अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ये रिजल्ट जरूर देते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स देते हैं वो आपको नहीं पता। और आपके घर में ऐसी कोई लैब नहीं है जिससे आप चेक कर पाओ कि आपकी कौन सी क्वालिटी की गुणवत्ता की प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। जहां ऑर्गेनिक के स्टिकर लगे होते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होता, पता है? लोगों को पता, आपकी दुखती नस पता चल गई कि ऑर्गेनिक का स्टिकर लगाएंगे तो बिक जाएगा, तो लोगों ने ये भी अब स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स नहीं है, या आपके घर पे नहीं है। तो कम से कम मुझे खुशी है कि मैं लोगों के घर में हाइजीन प्रोडक्ट पहुंचा के ये पैसे कमा रहा हूँ ईमानदारी के साथ। जब मैं छोटा था तो कैंसर जो है वो बीमारी सिर्फ मैंने पिक्चरों में देखी थी, है ना, बड़े बड़ी जो मूवीज आती थी उसमें हीरो या हीरोइन को दिखाते थे, उसके ऊपर पूरी ट्रेजेडी दिखाते थे, और उसमें मुझे पता था कि कैंसर नाम की कोई भयावह बीमारी होती है जिससे इंसान मर जाता है, और हर चौथे घर में हो गया। उसका रीजन क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो कम से कम मुझे बड़ा सुकून है कि हम 15-20 करोड़ की हर महीना प्रोडक्ट सेल करते हैं जो लोगों की जान बचाती है। रिजल्ट तो सब देते हैं लेकिन जान कोई नहीं बचाता ना, हम जान बचाते हैं। तो सिर्फ हम जिंदगी जो है, जिंदगी बना के पैसे नहीं कमाते, जान बचा के भी पैसे कमाते हैं। कैसा अच्छा लगेगा, है ना? दैट्स व्हाई पैसे कहाँ से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 4 कार खरीदी जिसमें एक जगुआर है, और फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो थ्रू मोदी केयर लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, पताया, ऐसे मतलब कई कंट्रीज हम 2-2 बार जाके आए। और अगर ये कोविड नहीं होता तो 3-4 और ऐड हो जाते। अबू धाबी था, हांगकांग था, लाइन में था, मलेशिया भी बहुत सारे लोगों का था। और जब मलेशिया का पैसा आया ना, लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब कर्फ्यू चल रहा था तो 50,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किए। जब मैं अभी नीमच एक मीटिंग में गया था MP में, वहाँ एक बंदा, पता है, मतलब ऐसी नमी सी भरी आंखें लेके मुझे बोलता है कि सर जिस दिन वो मलेशिया वाला पेमेंट आया ना, हम बड़े चिंता में थे, हमारे घर में खाने के भी पैसे नहीं थे। और बोले जब मलेशिया वाले पैसे आए तो मेरी वाइफ को मैंने बोला, जैसे टर्म करते SMS आया ना, मैंने बोला अब 1 साल तक लॉकडाउन रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं। कुछ जगह पे लोग 5,000 में पूरा महीना चला सकते हैं। तब मुझे पता चला कि ऐसे भी हमारे देश में गांव है और ऐसे लोग हैं जो 5,000 को भी महीना चला लेते हैं घर में बैठ के, उतना ही उनकी ग्रोसरी होती है। अच्छा लगा मुझे, कम से कम ये काम सिर्फ मोदी केयर ने किया। बाकी जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनको पता होगा तनख्वाह आधी कर दी गई, है ना। जब मैं अभी नागपुर में चाबी देने गया था मार्च में रिसेंट, BMW की, डॉक्टर ममता गुप्ता, आप सोचिए वहां जो मैनेजर था उसकी सैलरी थी कुछ 50-60 हजार रुपये, बोली भैया है, हाँ, उसको कितनी ऑफर कर दी गई फिर 12,000 के आसपास। तुम्हें नौकरी करनी है तो 12,000 में करो, नहीं तो जाओ, मतलब सीधा ना बोल दिया, यही समझ लीजिए। वो आदमी ने फिर मोदी केयर स्टार्ट किया, क्योंकि ये चाबी देने गया था तो सब हल्ला देखा था उसने, और आज वो प्लेटिनम डायरेक्टर है और महीने का चेक 60-70 हजार। मतलब जब सबने जिम्मेदारी के हाथ पीछे खींच दिए ना, तब मोदी केयर ने हाथ दिया सबको कि आजा बेटा हम है तेरे साथ। अच्छा लगता है। और आज भी क्योंकि कोविड में भगवान रक्षा करे, हम तो घूम ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लोगों को जरूरत है। और जब लोगों को जरूरत है, कहते हैं ना कि जब आप खुद बीट हो जाते हो ना, जब परम पिता परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर की भैया आपने इनफ पैसे कमा लिए, जैसे आज मैं कुछ भी घर से बाहर पाऊं नहीं भी निकालूंगा 2 करोड़ रुपए मुझे आ जाएंगे हर साल। ये मिनिमम बता रहा हूँ, वो 2.5-3 हो सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ मिनिमम। अब फिर भी फील्ड में जाना, क्योंकि उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपका ध्यान भगवान ने रखा हो ना, तो आपको उसका बाशिंदा बनना पड़ता है और आपको दुनिया का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो वैसा है, मुझे अच्छा लगता है। अगर आज भी मैं यहाँ पे हूँ तो ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ, कसम खा के बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ, मेरे लिए नहीं आया हूँ। मुझे पैसे ज्यादा आएंगे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है, ले लूंगा, लेकिन हाँ, मैं अपने पैसे बढ़ाने के लिए नहीं आया, आपकी जिंदगी बनाने के लिए। तो अब जिन लोगों को ये लगता हो कि मेरा नसीब अच्छा है, दैट्स व्हाई मैंने इतने पैसे कमा लिए, या कुछ लोग अभी सोचेंगे कि
આ રુચિબેન ને અલ્પેશબેન છે ને ચપર બોलता આવડે એટલે પૈસા कमाता आते हैं। तो जब मैं आपकी जगह पर बैठा था ना, मुझे बोलना नहीं आता था। जब मुझे पहली बार स्टेज शेयरिंग दिया गया, पहली बार जबरदस्ती दिया गया था कि आई जाओ, क्योंकि जब मुझे पहले से पता होता था कि आपको नंबर आवानो છે એટલે આપણે બાર, वैसे 2 बार में गुल्टी मार चुका था और मेरी अपलाइन को पता चल चुका था ये भाग जाता है, तो उसने बीच में से अल्पेश भी आओ ऐसे बुला लिया। तो मैं एकदम, मुझे स्टेज पे आना पड़ा और मैं क्या बोला था मुझे आज भी याद नहीं है। नीचे भूकंप चल रहा था और जाते जाते किसी ने यहाँ लेफ्ट में से पूछा था नाम तो कहता जाओ, तो मैंने बोला मेरा नाम अल्पेश गज्जर है। तो आप सोचिए, मुझे इतना याद है कि मैं क्या भूल गया था, क्या बोला था वो आज भी याद नहीं है। भूकंप आज भी चलता है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो सामने की चिक पैरों के अंदर आता है और मुझे कभी याद नहीं करना पड़ता। मुझे पूरा दिन अगर बोलने के लिए दिया जाए तो मुझे पीपीटी की जरूरत नहीं होता। मैं नेटवर्क मार्केटिंग और लीडरशिप या इंसान के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, और ये मैंने मोदी केयर से सीखा है। तो मोदी केयर में जो फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे गाड़ी मिलेगी, फॉरेन ट्रिप्स मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इससे बड़ी बात यह है कि आप एक मूर्ति बन जाओगे। आपके ऊपर इतने सारे चीनी हथौड़े चले जाएंगे, क्योंकि एवरीबॉडी इज डायमंड। हम सबको पता है कि हम सब डायमंड है, हाय ना पैदाइशी। लग तो वहां है कि यू आर बीइंग ह्यूमन, आप पैदा हुए, इससे बड़ा लग और क्या हो सकती है, पता है? हाय ना, कभी सोचो ना कि अगर हम भैंस के रूप में पैदा हुए होते, ना वो सपने देख सकती है, ना उसके सपने पूरे होते हैं। हाय ना, એને ગમાણમાં એવું થાય કે આ 44 ડિગ્રી જતી એસી હોતો તો वो नहीं सोच सकती, है ना? वो सपना देख नहीं सकती और पूरा नहीं कर सकती। कभी सोचा आपने कि मच्छर होते तो क्या होता? पापा आए नहीं। कम से कम आज आदमी अमेरिका में मरता है तो लाश पहुंचाई जाती है इंडिया में। ये है हमारा मैनेजमेंट। लेकिन मच्छर के साथ ये नहीं होता। वो जहां गया परिवार एमने वो सुई नहीं आवे, पापा सुई जा बेटा, आया ना? मतलब इस सृष्टि के ऊपर इतने सारे ग्रह, उस ग्रह में एक ग्रह पृथ्वी जिसके अंदर सारे जीव रहते, उस ग्रह के अंदर सबसे सुपर पावर इंसान, उसके रूप में तो पैदा हुआ। उसके बाद भी भगवान आपसे कि भैया तू सोचना, अगर तुझे कुत्ता बनाया होता तेरी हालत कैसी होती? धर्मेंद्र हर बार बोलता कुत्ते की मौत मरेगा। उस लाइफ का क्या करते आप? यू आर लकी, यू आर ह्यूमन। समझने की क्षमता है, आपकी आंखें काम कर रही है, आप देख पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो। कैसे बोलना है सीख लेंगे ना। माँ की कोख से ना कोई चलता हुआ पैदा हुआ था, ना बोलता हुआ पैदा हुआ था, है ना? मैंने तो एक भी बच्चा नहीं देखा कि पप्पा की तरह करके पैदा हुआ, और ना ही कभी डॉक्टर से ऐसी चीख सुनी, अरे भाग्यो पकड़ो बच्चों पैदा नहीं, भाग्यो। ऐसा होता है? कोई भी बच्चा 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, 5 बार गिरता है, 2 बार गिर रहा है, लेकिन चलने सारे बच्चे सीखते हैं। मामा, काका, दादा, चाचा करके वो बोलना भी तो सीखता है। तो आपको मोदी केयर में अगर नहीं आता, या कुछ खूबियां आपको सामने वाले में दिखाई दे रही है जो मेरे अंदर डेवलप नहीं हुई है, तो क्या मतलब है? यू आर ह्यूमन। आप अपने अंदर वो खूबी डाल सकते हो। हर कुछ लोगों को इनबॉर्न होगी, जनरेशन होगी, और कुछ लोगों को अपने अंदर ठूसनी पड़ेगी। और ठूसना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन ठूसो ना। अगर लाख रुपए की जगह आप आज 1 लाख रुपीस महीना कमा रहे हो, और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ, बिकॉज आप 2 लाख कमा लोगे, तो आप लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड चेक कीजिए, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है 1-2 लाख में, है ना? लेकिन आप लाख कमा रहे हो, मैं आपको 25 लाख की बात कर रहा हूं, और ईमानदारी के साथ, कुछ गलत किए बिना, फिर तो मेरे भाई करना नहीं चाहिए, मर के करना चाहिए, किसी भी हाल में। बच्चा स्कूल नहीं जाता ना, उसको वैन में पकड़ के ठूस देते हो ना, मम्मा ने क्यों नहीं। बच्चा अगर स्कूल नहीं जाना है तो उसको ठूस दोगे, क्योंकि उसके भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन बापू कभी ये नहीं सोचता कि उसके खुद के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, और वहां वो अपने आप को ठूस नहीं पाता। सारी अपॉर्चुनिटीज देख ली, 3 साल पहले भी देखी थी, 6 साल पहले भी देखी थी, જોયું તું, પણ મને એમ લાગ્યું કે મારાથી नहीं થાય। કેમ भाई? क्यों नहीं होगा?
जिद पे आओ ना, इतनी बड़ी अमाउंट है, आप कैसे अपने आप को टाल सकते हो कि यार करेंगे, बाद में करेंगे, होगा, ठीक है, ऐसा कैसे चलता है? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज माइंडसेट कीजिए सबसे पहले। आप कोई गेम में नहीं आए हो, आप कोई स्टोले की मूवी देखने नहीं आए हो। यहाँ आपको वो चीज मिलने वाली है कि हो सकता है, देखो समझाने के तरीके हर एक के अलग होते हैं, और जब सही समझाने वाले माहौल में आप आ जाओ ना, इसको लग बोलते हैं। बहुत सारे लोग थे बेचारे, आना चाहते थे, टिकट पे थे, लेकिन कुछ लफड़ा हुआ, आ नहीं पाए। और बहुत सारे लोग इस हॉल में ऐसे होंगे जिनको मॉर्निंग में नहीं पता था कि अल्पेश गज्जर नाम की आइटम है और मुझे सुनना है। एक मतलब बहुत सारे लोग, अगर मैं अभी भी पूछूं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं था कि यार मुझे इनको सुनने जाना है। सवाल में फोन आया, तो आई क्यों? तो मैंने आने की तो आएगी मनसुख है ना। ऐसे करके आप लोग बैठे हुए हो, तो ये नसीब का खेल है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना अगर एक पत्ता नहीं हिलता ना, तो इतने किलो के लोग तो यहाँ तक नहीं आते सफायर में। तो पहले बिलीव कीजिए कि आपका लक है। यू आर लकी बिकॉज आप इस हॉल पे हो। यू आर लकी कि आपकी आंखें, आपका हाथ, आपके पैर, फिजिकल आप सही हो। क्योंकि कोई भी जंग जीतने के लिए, जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था, डायरेक्ट सेलिंग में आया था, हम पूरी बात करेंगे अगर टाइम मिला तो आपसे। लेकिन लोग मुझे कहाँ ले जाते थे? कोई बुआ जागरिया जो ले जाए, कोई मैंने पहला ज्योतिषी पास ले जाए, है ना, काड़ू कपड़ू सोमवार कर जो पानी जो ठंडा पानी है ना, जो है ना, अब मग चढ़ाओ जो है ना। तो मैं मंदिर जाता था, मैं रोया नहीं कभी भगवान के सामने। अकेले में शायद रूम में रो लेता था क्योंकि मेरे परिवार को मैंने कॉम्प्लिकेशन में डाल दिया था। लेकिन मंदिर में जाके एक बात करता था, भगवान आप ही जन ठीक ठाक रखिए, बाकी जो ले। क्योंकि अगर देखो वो लक है ना, अगर सामने वाला ट्रक का पहिया निकल के मेरे ऊपर आ जाए, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, तो उसमें फिर मेरा लक काम नहीं किया। मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन 6 महीने का हॉस्पिटल, 1 साल का हॉस्पिटल। तो फिजिकल फिट रहना ये दुनिया का सबसे बड़ा नसीब है। क्या आप हो ये लकी? तो आज के बाद मंदिर जाके मांगना नहीं, कुछ तो मतलब भगवान को लालच देते हैं। भगवान पेलो पालड़ी में 1.5 करोड़ वाળું મકાન છે ને, 111 નારિયેળ ચડાઈશ। ભગવાન કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેઠા હોય, 1.5 કરોડનું મકાન અને આ 200 रुपया नारियल। हाँ, मतलब हम उनको भी लालच देते हैं। एक्चुअली उनको लालच की जरूरत नहीं है, उनको थैंक्स बोलिए एवरी डे उठ के मॉर्निंग में, थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे इंसान बनाया। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की। चीता थकता है, बुलेट ट्रेन नहीं थकती। एग्री? हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा या पंजा नहीं है, किसी को एक मारे और ढेर करते, लेकिन हमने उसी शेर को मारने के लिए गोली बना दी और हम 5 किलोमीटर दूर से भी उसको शूट कर सकते हैं। और हम जब अभी पता थाईलैंड गए थे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो था उसमें एक सर्कस था, 11 शेर लाइन में आ गए बस। और वो चाइनीज चिंचू ने बोला सबको जय जय करो, जय जय। तो 9 शेर थे, 9 शेर लाइन में खड़े होकर जय जय कर रहे हैं। मेरी आंख में पानी आ गया कि लोग मुझे शेर ना बोले तो अच्छा है। मुझे इंसानियत है, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है, शेर कुछ भी नहीं कर सकता। वो आपको खा सकता है, आपको नचा नहीं सकता। हम लोग शेर को डांस करवाते है ना। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते। 300 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होती है ईगल की, और परमपिता परमेश्वर ने हमें कमजोर बनाया अगर सोचे तो, लेकिन दिमाग दिया। हमने जेट प्लेन डिजाइन किया और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर प्रति घंटा उड़ता है जेट प्लेन। ईगल थकता है, ये नहीं थक सकता। और ये इंसान का बच्चा होके तो अपने आप को कमजोर कैसे महसूस करा सकता है? तो ये कैसे बोल सकता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं? हाँ, तुझे वैसा बनना जरूर पड़ेगा, तुझे चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है पता है? हम लोग जीतने के लिए आते हैं। एग्री? जीतने के लिए आते हैं, है ना। लेकिन हमें कोई ये नहीं सिखाता कि एक बार जीतने के लिए, बड़ी जीत के लिए कई हार का सामना करना पड़ता है ना। और हार जब हमें मिलती है तो हम उसको पचा नहीं सकते। कोई एक हार के बाद निकल जाता है, कोई दूसरी, कोई तीसरी। क्विटर्स आर नेवर विन एंड विनर्स
आई नेवर क्विट, ये हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए है। ये वो गेम है, बॉक्सिंग चैंपियन जो लोग होते हैं ना बॉक्सर, आपको पता होगा उसके अंदर पॉइंट मिलते हैं मारने के, लेकिन उसको नॉकआउट डिक्लेयर कब किया जाता है? जब आदमी गिर जाता है और वो उठने के लिए मना करते हैं, उसको 1 से 10 का टाइम दिया जाता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर बोलते हैं कि भाई तू जीत गया, जो खड़ा है उसको, क्योंकि ये उठ नहीं पाया। ये नॉकआउट गेम है, आप गिरोगे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने उठने के लिए मना कर दिया तो प्रॉब्लम है, आप गए। और इसीलिए क्योंकि ये तो ऐसा बिजनेस ही नहीं, यहाँ तो कोई लॉस ही नहीं है ना, लॉस है किसी को हुआ मोदी घर में लॉस? लॉस उन्हीं को होता है जो मूर्ख होते हैं कि मैं तो પેલા કીધું 2 લાખનો માલ લઈ લીધો તો ભરાઈ ગયો, તો પેલો તો તને કે તારામાં બુદ્ધિ નહીં કે 2 લાખના માલની જરૂર હતી, હા ना? मतलब जो एक सिंपली 5-10,000 15,000 का स्टॉक रख के जो बिजनेस चल रहा हो, आप उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट क्यों करते हो? ना ना मारे तो पहला मैंने टाइटल ले तू, मैं तो हमने कीधुं तू तो कर ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये धंधा ऐसे नहीं चलता, ये धंधा ईमानदारी से चलता है, आराम से चलता है। जितने गलत तरीके लाएंगे लोग भी दुखी होंगे, हम भी दुखी होंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं यहाँ लॉस करने के लिए आप मुझे 5,000 दो, मैं आपको 5,000 का डीपी का प्रोडक्ट दूंगा, साथ में 500 रुपए की फ्री प्रोडक्ट दूंगा, और लॉयल्टी तो आप कंटिन्यू हो जाएगी। तो आपके पास लॉस करने लायक बचा क्या? आपने इतने टाइम से बिग बाजार, डीमार्ट या स्पेंसर्स या कहीं से भी खरीदी की, आपकी घर की ग्रोसरी की, किराने की, तो कौन सा लॉस हो गया आपको? कुछ भी तो नहीं। तो पहले तो शुक्र मनाइए भगवान को कि आप ऐसे बिजनेस के अंदर हो जहां लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है। और दुख की बात यह कि जब लॉस नहीं होता ना, तो हमें फिक्र भी नहीं होती, है ना? हम उसको बिजनेस ही नहीं मानते जिसमें लॉस का डर ना हो। तो प्लीज ये करोड़ों का बिजनेस है, ये दिमाग में ठोस दीजिए, क्योंकि मैं कितने पैसे कमा रहा हूं पहले ये सोचिए। आफ्टर डिडक्शन 17.5 लाख मेरे अकाउंट में आए थे, एक अकाउंट में लास्ट महीना। वैसे 19-20 लाख रुपए आते हैं हर महीना, थोड़ा कम था, हुआ होगा कुछ कहीं प्रॉब्लम। मैंने एक दोस्त आया था मेरा, मैंने बोला यार जाने दो ना, इस बार चेक कम आया। बोले कितना आया? मेरे को 18 लाख रुपए। तो बस ऐसे ही हंस रहा था, यार क्या मजाक कर रहा है। लेकिन मेरे लिए कम था, मेरे एक्सपेक्टेशन से कम। देखिए इट्स ओके, मैं दुखी नहीं होता कभी भी, है ना? और नहीं, कौन है? बिठा दीजिए। हाँ आप प्लीज बैठ जाइए। मैं तो बोलता हूँ कि आप यहीं आ जाइए सारे लोग, अभी बीच में थोड़ा रास्ता है, जिन लोगों को आना है आ जाओ प्लीज। अब टिकट लेना ही बंद कर दो, अब आने दो फ्री में। अब બધા શીખી ગયા, આપણે થોડા લેટ જઈશું। આ સિસ્ટમ તો હમણાં જ ખબર પડી। पहले तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ अचीवर्स को आगे बिठाया जाता है, और अचीवर्स कोई भी हो सकता है ना? दूसरा, जब दूसरी तीसरी लोग स्टार्ट होती है तो कोई भी जो फर्स्ट कम फर्स्ट में आ सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब भी बैठे और पीओ भी बैठा है बाजू में, आप समझे कि नहीं? और ये यही हो सकता है, ये किसी मंदिर में नहीं हो सकता। यहाँ सारे सीट्स जो है वो वीआईपी सीट्स है, यू कैन कंसीडर। सारे सीट्स वीआईपी सीट्स है, सब एक जैसे है। हम सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन वो देखने को तो आपको मोदी की मीटिंग में ही मिलेगा। मतलब कई जगह पर मेरी ऐसी टीम्स है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम से हॉल भरा रहता है, और कितना मजा आता है जब उनको हम गले मिलते हैं। आओ यार, है ना, आपकी तरफ के लिए हम काम करेंगे, हम साथ में मिलके करेंगे। कितना अच्छा लगता है जब हम बातें करें वो अलग है और काम करें वो अलग है ना? तो ये जो है ना एक जीवन जीने का नया तरीका है। इवन तो जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोफेशन को, अपनी फोटो खींच लेना है, अपना थोड़ा वीडियो उतार लेना, आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल थोड़ा आप एक वीडियो में ले लेना घर पे, और सिर्फ 2 साल मोदी क्या करिए, उसके बाद फिर वीडियो बनवाइए, जमीन आसमान का चेंज मिलेगा आपको। और ये अर्निंग जो है ना करोड़ों देके भी नहीं मिल सकती। खूबसूरत होना, मतलब हैंडसम होना या ब्यूटीफुल होना ना, ये माँ बाप की देन होती है, लेकिन पर्सनालिटी यू हैव टू अर्न, आपको कमानी पड़ती है।
और ये बिजनेस आपको सबसे बड़ी एसेट्स ये देगा आपको। मैं देहाती आदमी हूँ, अहीं से तहीं से चौंजो तो चौहीं आया हूँ। मैं देहाती आदमी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 20 इयर्स 20 साल तक मैं एक बरसोला गांव में रहा हूँ। किराए का मकान था, चारों दीवार मिट्टी की थी। माता जी नो मढ़ होय ने ओडी में रहता था। अभी ओडी वाला पाछा आया जेल पाछो ए मने के ओडी झूपड़ू ना केसो के वो झूपड़ू क्या वेला चारों दीवार मिट्टी रे ओडी है ना टीनिया हमारे पुलिस वाले साहब वो जो गढ़वी का मर्ड था ना तो वो गढ़वी आए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग तो मैंने 20 साल मतलब पैरों में जूते नहीं होते थे। क्रिकेट में मुझे बोलना पड़ता था कि भाई फील्डिंग में पहला बावड़िया नीचे ऊपर रखते मैंने, क्योंकि वो 44 डिग्री में धूप में आप खड़े नहीं रह सकते। प्रॉब्लम है मुझे आज भी याद है एक बार केक ऊपर पग पड़ी गयो पानी आई गयो तो 44 डिग्री में। मैं वो इंसान हूँ है ना। हमारे पास पापा बड़े एम्बिशियस थे, इंग्लिश मीडियम में रखा था। वर्सोला थी गोठाज और गोठाज से नडियाद स्टेज ट्रेन में। तब गोठाज प्लेटफॉर्म नहीं था, मतलब हम चढ़ भी नहीं सकते हैंडल पकड़ के, इतनी मेरी छोटी हाइट थी है ना। तो मैं तभी से लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट किया, अंकल प्लीज चढ़ाओ। स्ट्रगल जो है ना वो आपको दिखाता है। एक्चुअली हम लोग अपने बच्चों को इतने कंफर्ट में रखते हैं ना, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसको टफ पोजीशन पे रखिए। जितनी आर्मी वाली ट्रेनिंग देंगे उतना अच्छा है ना। मतलब मेरा बेटा मुझे याद है जब 6 साल का, कितना छोटा बच्चा होता है, और हम बड़ौदा निजामपुरा रोड पे रहते हैं। निजामपुरा रोड को क्रॉस करता है उतनी उम्र से। वैसे ऐसे लोग बोले आपको डर नहीं लगता आपके बच्चे को? मैंने बोला नहीं, उसको बहुत जाना हो ना तो भैया तू ऑटो करके खुद चला ले। मतलब जब 9-10 साल का हुआ वो फ्रीडम। मेरी ससुराल जो है 3-4 किलोमीटर है, वो साइकिल लेके जाता था। सिटी में ये अलाउड था। कोई बच्चा मर नहीं जाता और कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बच्चों को वापस रख देते हैं। तो इतना डरने की बात नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरी जो परवरिश हुई ना उसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे कंस्ट्रक्शन का, मेरे बिलीफ का, मेरे डेवलपमेंट का। क्योंकि जब मैं जॉब पे लगा था तो मुझे याद है मेरा बॉस जो है ना मुझे दिल्ली भेजता था। उसको विदाउट बिल मशीन लाने होते थे तो हाथ में लेके आओ सारे एसटीडी के मशीन। तो मैं तो जनरल कोच में जाता था, जनरल कोच में आता था। उस जमाने में मोबाइल थे ही नहीं, 94-95 की बात है। अब मोबाइल नहीं था तो घर पे कौन बताएगा मुझे दिल्ली भेज दिया है। तो 3 दिन के बाद मैं वहां से, हमारे ग्राम पंचायत में फोन था, वहां फोन लगाता था कि मम्मी ने बोले रख जो, पापा ने बोले रख जो। आते थे और फिर मैं बोला वो दिल्ली तक आए तो हमने लागे केक मोकले सतन पर कोई चिंता ना करे। और हम 3 भाई तो स्पेयर व्हील पूरा टाइट है कि भाई एक आध तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे हमारे स्कूल के सारे बच्चे इंपोर्टेड वाटर बैग नहीं मिली, पाइप आते हमारे पास वाटर बैग नहीं होती। वो लट्ठा ऑन कर लिए मैंने 4 पीन आई है। अच्छा जब हम रास्ते में जाते थे, दोपहर की स्कूल थी तो बड़ी प्यास लगती थी, तो पेला खेतरना ढाड़िया जता हुआ बच्चे खंबाली गाम आवे ने પછી કોઠા જાવે તો અમે ઉધા પડી અને ક્યારેક લેફ્ટમાં જોઈએ તો વાંદરાય પીતા હોય। मतलब ये अब आप देखो, आप तो मेरे से अच्छी पोजीशन में हो। पांचों આપણે इंग्लिश मीडियम में ભણ્યા અને इंग्लिश આજે नहीं આવડતું। કાલે એક છોકરો, અમે 7-8 છોકરા 10-12 છોકરાઓની કોઈ જગ્યાએ હું ટ્રેનિંગ લેતો હતો। फाड़ इंग्लिश बोले, मैंने गुजराती जवाब आपको, ये बात इंग्लिश बोले तो गुजराती जवाब आपको। मैं कुछ पहला तो तारा बापे उन्हीं सीखवाड़ी, सामने वालों जो भाषा बात करे बात करवानी। जानी बरोबर છે પણ હવે તો આવી ગયા પાછો। તને એટલી તો ખબર પડી ને કે મને સમજ પડે છે બોલતા નથી આવડતું। Actually, what I want to say, मैं कहूँ
આવે પણ ઇંગ્લિશ ભલે ના આવે. अब इंग्लिश नहीं आता था तो प्रॉब्लम ये हुई कि टीचर पढ़ाते थे हम सुनते थे बस. और उस जमाने में टीचर भी बहुत गुजराती बोलते थे. साचू कोचू छोकराओ मानी जाओ. तो मुझे ये सब याद है. तो 10th तक तो स्कूल में आपको पता है ऊपर चढ़ा देते. फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे. मतलब कई बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि रोटली आपने दाल भात रोटली शाक એટલે थाली गणाई. ऐसे मेरे घर में एक साथ कभी नहीं बनी. रोटी सब्जी बनेगी या दाल चावल बनेगा और कई बार सिर्फ रोटी बनेगी. पापा कच्ची पटोले के वहां एक आरएमपी डॉक्टर थे, प्रैक्टिशनर थे. तो કેરમામાં છાશ ભરીને લાવે, અમે ઠંડી છાશ ને રોટલી બોળી ખાઈએ. અધરવાઇઝ શુગરનું બિલ્લું બનાવીએ. આપણે ફ્રેન્કી ત્યારથી खाता था, स्वीट फ्रेंकी. तो ये लाइफ थी. देखो मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ पहली बात तो क्योंकि आपके पास बहुत बहाने होंगे. હું કરી નાખત પણ છે ને આવું ના હોત તો એટલે એવું હોય ત્યારે જ કરવાની મજા છે.